नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है सुमन के बेरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो हाल ही में रॉबर्टा मेत्सोला को। किसको? हाल ही में रॉबर्टा मेत्सोला। हाल ही में रॉबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रॉबर्टा मेत्सोला को। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूजीसी के सहयोग से। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान हुआ, घोषणा की गई है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हाल ही में हरियाणा राज्य में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की है? किस राज्य ने हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने 17 जुलाई 2024 को बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है। इसमें जो 12वीं पास युवक है, प्रशिक्षु युवक, उनको 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारक को 8,000 और जो स्नातक की डिग्री धारक है उनको 10,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। नेक्स्ट प्रश्न था कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो हाल ही में रॉबर्टा मेत्सोला को। किसको? हाल ही में रॉबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? अस्मिता परियोजना का उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न था
कि किस राज्य ने हाल ही में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है या घोषणा की है? किस राज्य ने हाल ही में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य ने। और लास्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य ने हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की है? किस राज्य ने हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने कौन सी योजना? लड़का भाऊ योजना शुरू की है। क्या योजना है इसमें? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, हाल ही में उन्होंने 17 जुलाई 2024 को बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है। इसमें क्या होता है, 12वीं पास जो प्रशिक्षु होंगे उनको 6,000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपए और जो स्नातक डिग्री धारक है उनको 10,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।